सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज से हमने पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अधिनियम रहेंगे। जैसा कि हम बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, या 1783 का फिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, या 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उस प्रकार के जितने भी अधिनियम है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आज की हमारी वही क्लास रहेगी, जिसकी हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो याद रख लो कौन से अधिनियम के तहत की गई। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत की गई कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कब की गई? 1774 में। अधिनियम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। क्लियर? उसके बाद देखो, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में। ठीक है। इसमें एक आपको याद रखना है, इसका जो सदस्य की बात करें तो इसमें एक तो मुख्य सदस्य होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और तीन इसमें अन्य सदस्य होते हैं। तीन अन्य सदस्य होते हैं, एक मुख्य होता है और तीन अन्य होते हैं। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? सर एलिजा इम्पे। वो आपको पता होना चाहिए, सर एलिजा इम्पे। ये कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रख लोगे? उसके बाद देखो, पहले ये कलकत्ता में था, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में ये याद रख लो, ये कहाँ पर आ गया? दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 का आता है उसके बाद ये कहाँ पर आ जाता है? दिल्ली आ जाता है। और 1937 के आसपास ये अपना कार्य करना शुरू कर देता है। पहली बात तो ये याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना पूछी जाती है कौन सी अधिनियम के तहत हुई थी। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत हुई थी इसकी स्थापना, 1774 में। उसके बाद देखो, एक और एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरा एक चीज और याद रखनी है। देखो, दूसरी एक चीज आपको ये याद रखनी है कि पहले होता था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, गवर्नर। ठीक है। उसके बाद होने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग को। हेस्टिंग्स। तो ये भी याद रखना, भारत का पहले बंगाल गवर्नर होता था, उसके बाद बंगाल गवर्नर है जो जनरल है वो होने लगा। वो किसे नियुक्त किया? वारेन हेस्टिंग को किया। क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1774 में हुई, इसकी स्थापना कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? उसके बाद देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो द्वैध शासन जो लागू होता है, आरंभ जो होता है वो इसी टाइम होता है। पिट्स इंडिया एक्ट है द्वैध शासन लागू, द्वैध शासन आरंभ। द्वैध शासन का आरंभ जो होता है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होता है। द्वैध शासन है वो लागू होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है आपको, इसमें देखो एक आपको और चीज याद रखनी है कि सबसे पहले द्वैध जो शासन लगता है वो आपको पता होना चाहिए बंगाल।
सबसे पहले कहाँ पे लगता है? बंगाल में लगता है। उसके बाद एक और याद रखना है, 1919 का एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड, मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे हम कहते हैं ना, भारत शासन अधिनियम 1919 का। ये जो द्वैध शासन जो है ना, द्वैध शासन, ये याद रखो, ये प्रांतों में लागू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रख लियो, 1935 की जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ये प्रांतों से हटकर केंद्र में लागू हो जाता है। जो द्वैध शासन है ना, ये याद रख लो, प्रांतों जो राज्य हैं वहां से हटकर, राज्यों से हटकर ये कहाँ पर चला जाता है? केंद्र में लागू हो जाता है। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले है ना, 1700 जो चौरासी है उसका पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें क्या होता है? द्वैध शासन है उसका आरंभ होता है। तो वो सबसे पहले एक तो चीज ये याद रख लो, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले द्वैध शासन है वो कहाँ पर लगा? वो बंगाल। ठीक है। पहले प्रांतों में लागू हुआ करता था, 1919 के जो मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, द्वैध शासन प्रांतों में लागू होता। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम है, तो वो प्रांतों से हटकर केंद्र में लागू होने लगा द्वैध शासन। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, याद रख लोगे। उसके बाद देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1813 का। ये है चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, जो 1600 में आती है, उसका जो अधिकार जो पत्र है ना, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसका जो अधिकार जो पत्र होता है ना, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ये याद रख लो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, उसका जो अधिकार पत्र है वो 20 वर्ष के लिए इसमें बढ़ा दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी, याद रख लोगे। उसके बाद देखो एक और चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद एक याद रखने, 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है कि जो 20 वर्ष का अधिकार पत्र है ना, ये एकाधिपत्र है 20 वर्ष का, ये समाप्त हो जाता है। तो ये याद रख लो, कंपनी है, कंपनी जो है, कंपनी का जो एकाधिपत्र जो है, एकाधिकार पत्र, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से कब खत्म होता है? तो 1857 की क्रांति होती है ना, उसके बाद में 1858 में जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम में क्या होता है कि जो ये कंपनी है ना, ये कंपनी, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाती है। एक चीज आप याद रखोगे, ये 1833 के एक्ट है, जो चार्टर एक्ट है उसमें। ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखनी है, एक और चीज याद रखनी है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे अभी एक चीज की, कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो है ना, देखो पहले होता था बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल होता था ना, तो उसको हटाकर क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल। और ये चीज देखो, ये है ना, ये पद क्या कर दिया जाता है? ये बना दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो हम बात करें बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना, अंतिम, अंतिम गवर्नर जनरल, वो ही बात करें भारत का गवर्नर जनरल पहला बनता है। और वो कौन बनता है? तो वो चीज आपको याद रखनी है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ये चीज आपको याद रखनी है, जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया कब? 1829 में। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के कहने पर।
राजा राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, है ना। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। वो क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल दोनों एक ही है ना, ये पद है। ये बना दिया, कब बना दिया? 1833 के चार्टर अधिनियम में। एक चीज याद रखनी है आपको, ये याद रखोगे। पहले देखो, एक चीज ये याद रखनी है इसके बारे में, जैसे कि ये याद रख लो, पहले होता था, पहले होता था ये बंगाल का, मैंने बताया ना अभी, बंगाल का गवर्नर होता था। उसके बाद अगला जो पद बना वो बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। उसके बाद अगला जो पद बना वो बना भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और उसके बाद अगला पद बना भारत का वाइसराय, वाइसराय। ये भारत का जो वाइसराय का पद है ना, ये कब बना? 1858 का एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। ये देखो, भारत में जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, ये अगला पद बनता है 1858। एक होता है 1858 का एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 का। इसमें क्या होता है कि जो भारत का अभी बताया है ना गवर्नर जनरल, गवर्नर जो जनरल है, गवर्नर जनरल, ये कौन बन जाता है? ये भारत का, ये बन जाता है भारत का वाइसराय, ये बन जाता है वाइसराय। और भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन बनता है? और वो ही प्रथम वाइसराय बनता है, वो ही याद रख लो, प्रथम वाइसराय बनता है। तो वो कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग, याद रख लो, लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखना है। वो कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है। ये चीज भी आपको याद रखनी। और मैंने आपको बताया दूसरी चीज एक और बताई है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी जो है कंपनी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है ना, पूर्ण रूप से उसका जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखोगे ये। उसके बाद एक और बात याद रखनी है, आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक याद रखना है, 1892 का आता है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि जो भारत का जो विधान जो परिषद है ना, उसमें बजट पर बहस करने की अनुमति मिल जाती है। 1892 का भारत, जो ये याद रख लो, भारत विधान जो परिषद है ना, विधान परिषद, विधान परिषद बजट पर बहस करने की अनुमति मिल जाती है। बहस करने की अनुमति, बहस करने की शक्ति की बात करें, बहस करने की शक्ति है वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन वोट डालने की शक्ति नहीं मिलती। ठीक है, वोट नहीं डाल सकती, वोट नहीं डाल सकते, लेकिन विधान परिषद में बजट पर बहस कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी, याद रख लोगे। एक और चीज याद रखनी है, 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहले निर्वाचन का प्रयोग किया गया है। निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन जो शब्द है ना, निर्वाचन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, एक चीज वो भी याद रखनी। निर्वाचन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया वो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है ना, उसमें है ना, निर्वाचन का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का गठन भी इसी में ही किया जाता है, विधानसभा का गठन केंद्रीय विधानसभा का, ये भी याद रख लो, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा का गठन भी, ये भी आपको याद रखना। केंद्रीय विधानसभा गठन भी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही किया जाता है। एक चीज ये भी आपको याद रखनी, याद रख लोगे। उसके बाद देखो, एक और याद रखना है, उसके बाद आता है 1909 का, 1909 का आता है मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, है ना। इसे क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं ना, भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो एक्ट।
जो ये है ना मार्ले, ये है ना लॉर्ड मार्ले, ये इंग्लैंड में ये चीज याद रख लो, भारत के राज्य सचिव होते, राज्य सचिव। ठीक है। और जो लॉर्ड मिंटो जो है ना, लॉर्ड मिंटो, ये उस समय आपको याद रखना है भारत के वाइसराय, भारत के वाइसराय। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इस अधिनियम में क्या होता है, तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो मुसलमान है ना, मुसलमानों को अलग से चुनाव, अलग से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है। मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की अनुमति कब मिलती है, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है। एक चीज आपको ये भी याद रखनी, याद रख लोगे। उसके बाद देखो, जो हमारा अगला जो अधिनियम आता है, अगला आपको एक याद रखना है 1919 का, जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जिसको हम दूसरा नाम लेते हैं मांग टेंग्यू, मांग टेंग्यू, जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड सुधार, जेम्स फोर्ड सुधार। पहली बात इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले भारत शासन अधिनियम की एक तो चीज आपको ये याद रखना है कि जो प्रांतों में है ना, प्रांतों में जो द्वैध शासन है ना, प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो लागू होता है, प्रांतों में द्वैध शासन है वो लागू होता है। एक तो चीज याद रखनी है आपको ये 1919 के मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। एक आपको और याद रखनी है कि यूपीएससी की स्थापना भी याद रख लो, दूसरी चीज याद रख लो यूपीएससी। तीसरी आपको याद रखना है केंद्र में है ना, केंद्र में, केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, राज्य बजट से अलग किया गया। एक चीज याद रख लेना ये। चौथी एक चीज आपको ये याद रखनी है कि महिलाओं को वोट डालने की, वोट डालने की अनुमति, अनुमति मिल जाती है। महिलाओं को वोट डालने की अनुमति है 1919 के जो भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे हम कहते हैं, उसके तहत भारत में जो महिलाएं हैं उनको वोट डालने की अनुमति है वो मिल जाती है ना। सबसे पहले वो वोट कब डालती है, 1926 है ना, वोट डालने की अनुमति है वो 1926 में मिलती है। लेकिन वो अधिनियम कौन सा होता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। याद रखोगे। उसके बाद देखो, एक मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्व में सबसे पहले वोट डालने का जो अनुमति है वो कब मिली थी, विश्व में कहाँ पर मिली थी, तो न्यूजीलैंड, याद रख, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में आपको एक ये याद रखनी है, डेट भी याद रख लो चाहे, 19 सितंबर को 1893, 1893 में। 1893 से एक दो चीजें और भी याद रख सकते हो 1893 में, जैसे कि जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, विवेकानंद, विवेकानंद जी वो एक शिकागो गए थे, शिकागो गए थे। शिकागो मैंने आपको बताया विश्व धर्म जो सम्मेलन है ना, विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। जैसे हमारी रोज सुबह हिस्ट्री की क्लास रहती है ना, तो आज हमने बताया भी था ये 1893 में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने के लिए, वहां पर इन्होंने भाषण भी दिया है ना। तो 1893 से एक डेट ये याद रख लियो। एक 1893 से और चीज याद रख लियो कि जो महात्मा जो गांधी है ना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक और चीज याद रख लियो 1893 में, जो एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट, बेसेंट वो भारत आई, एनी बेसेंट है वो भारत आई। ये कुछ चीजें हैं जो याद रख ली। ठीक है। तो एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, एक विधान जो पालिका है ना वो द्विसदनीय हुई थी, है ना, ये याद रख लो विधान पालिका, विधान पालिका है वो द्विसदनीय।
विधान पालिका वो द्विसदनीय, जैसे हम बात करें, जैसे द्विसदनीय हो गया ना, विधान परिषद हो गया और विधानसभा और विधान परिषद दो सदन हो गए ना, तो विधान पालिका भी द्विसदनीय हो गई। तो एक चीज आपको ये भी याद रखनी है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मांगते चेम्सफोर्ड सुधार जिसे हम कहते हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे है ना, पहले ये जो द्वैध शासन सबसे पहले लागू हुआ वो बंगाल में हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये प्रांतों में जैसे द्वैध शासन लागू हुआ 1919 में, है ना। 1919 से लेकर 1935 तक ये प्रांतों में लागू होता रहा। उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो आता है ना, वो हम अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद ये प्रांतों से निकलकर ये केंद्र में, है ना, केंद्र में लागू होने लगा। पहली चीज याद रख लो, यूपीएससी की स्थापना 1919 के मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अधिनियम के तहत होती है। एक याद रख लो, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, वो भी 1919 के ये इस अधिनियम से। महिलाओं को वोट डालने की जो अनुमति है ना, वो भी सबसे पहले ये 1926 में दी गई थी, लेकिन ये 1919 का ये जो मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने की अनुमति मिली थी सबसे पहले। विश्व में सबसे पहले जैसे बात करें हम कि जो वोट डालने की अनुमति है वो न्यूजीलैंड में मिली थी 19 सितंबर 1893 में। एक चीज ये भी याद रखना, 1893 की मैंने दो तीन चीजें और बताई हैं जो आपको याद रखनी, ठीक है। जैसे मतदान देने का एक तो बता दिया अधिकार है वो महिलाओं को मिला था, और जो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे ना, तो ये तीन चार चीजें हैं, ये आपको याद रखनी। चलिए आगे। उसके बाद देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसमें देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया द्वैध शासन जो है ना, अभी बताया ना द्वैध शासन, ये केंद्र में लागू हो गया, केंद्र में लागू, पहली बात। दूसरी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। तीसरी चीज याद रखोगे, भारत से अलग हुआ म्यांमार बर्मा, म्यांमार बर्मा, ये भी याद रख लो, ये भारत से अलग, भारत से अलग कब हुआ, 1937 में। क्लियर। एक चीज और याद रखनी है आपको, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी याद रख लो। क्लियर। एक चीज और याद रखना है आपको, मिनी संविधान भी कहते हैं, भारत शासन अधिनियम को मिनी संविधान, मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे कि हम बात करें कि संविधान जो है हमारा, उसमें लगभग 70% जो भाग है वो भारत शासन अधिनियम का है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम का लगभग 70% भाग है वो भारत शासन अधिनियम का है, क्योंकि हम बात करें जैसे कि 10 अनुसूची, 331 अनुच्छेद, वो हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको एक ये याद रखनी है। उसमें देखो अगर बात करें असमानता क्या है, तो मौलिक जो अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका से लिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार है ये एक असमानता है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकार नहीं था ना, तो ये बाद में जोड़ा गया। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार है लेकिन पहले नहीं था, तो एक चीज आपको ये भी आपको याद रखनी है। एक भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना, एक ये भी याद रख, भारत में जो संघ न्यायालय की स्थापना, संघ न्यायालय की स्थापना, जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने बताया ना सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, कलकत्ता में, जिसकी स्थापना कब हुई, 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में हुई, ये बताइए ना अभी आपको। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद में ये कहाँ पर आ गया, ये दिल्ली आ गया। इसे इससे पहले इसे क्या कहते थे, फेडरल कोर्ट कहते थे। दिल्ली आ गया 1935 से, के जो भारत शासन अधिनियम में, और अपना कार्य करना कब शुरू किया, 1937 में। ये बताइए ना अभी बात। तो एक चीज आपको ये भी आपको याद रखनी है।
और आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सभी को।